This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. So दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 कंपनीज के बारे में एंड इनकी खासियत क्या थी। यस, इन सभी कंपनी में आज के दिन हम लोगों को ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है और गिरावट के पीछे बहुत बड़े बड़े कारण हैं। तो चलिए इन चारों कंपनीज को डिटेल में कवर करेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी ट्रेंट लिमिटेड के बारे में, जो कि अभी इंडेक्स का पार्ट हो चुका है। सो ट्रेंड की यहाँ पे बात करें तो आज के दिन तो धाराशायी हो गया है और बार मतलब ज़बरदस्त तरीके से धाराशायी हुआ है। और इतनी बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिल गई है तो उसके पीछे का रीज़न है Q1 के अपडेट्स। इसके पहले भी हमने देखा था कि कंपनी ने जब भी Q4, 3, 2 के जब भी अपडेट सामने रखे हैं, बाजार ज़्यादा नाराज़ी होते हुए देखने को मिला था और आज के दिन भी सेम सिनेरियो हमें देखने को मिल चुका है। काफ़ी लोग यहाँ पे शॉक हो जाते हैं। शॉक क्यों होते हैं कि इतनी बढ़िया ग्रोथ दिखाई है, पर जैसे मैंने बहुत बार आपको समझाया है कि मार्केट का मतलब एक अपना क्या होता है, अनुमान होता है, एस्टीमेट होते हैं। उसके अगर नीचे भी रहेगा तो भी मतलब क्या है, अब वो गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिल ही जाती है। और एग्जैक्टली वापस ट्रेंड को लेकर यही चीज़ हुई है। मतलब आप ट्रेंड ने बताया है कि उनका स्टैंड ऑन रेवेन्यू 5,666 करोड़ जो हमें देखने को मिला है, बट मार्केट का एक्सपेक्टेशन था लोवेस्ट लेवल पे, मतलब एकदम ही खराब अगर ट्रेंड परफॉर्मेंस दिखाता है तो 5,760 करोड़ हो सकता है। मतलब रफली 100 करोड़ का डिफरेंस है, वो भी एकदम लोएस्ट लेवल की बात है। और हाईएस्ट लेवल तो 5,850 करोड़ एक्सपेक्ट किया था। जो कि हम यहाँ पे बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ कितनी नज़र आई है, 19% की कमाल की ग्रोथ नज़र आई है। बट मार्केट कितना एक्सपेक्ट कर रहा था, मार्केट 22 to 23% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा था। एक ज़माना था कि ट्रेंड 30 से 38-40% से ग्रो हुआ करता था। ऑब्वियसली चीज़ें सेम नहीं रहती हर बार, जब प्लेयर बड़े हो जाते हैं तो बाद में वो चीज़ें बदल जाती हैं। बट यस, इसके बाद लगातार ट्रेंड 20% के नीचे ही ग्रोथ दिखा रहा है। एंड इतना मतलब हम कह सकते हैं कि 19% की ग्रोथ ये बहुत ही अच्छी होती है, बट फिर भी बाजार का अनुमान किया है, बट मार्केट उसको नेगेटिव ही रिएक्ट करेगा। यही चीज़ ट्रेंड के साथ लगातार होते हुए हमें देखने को मिली है। देन नए स्टोर्स का एडिशन होता है तो उसमें एक्सपेक्टेशन था कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 और एक्चुअल में हुआ है 20। तो जो एक्सपेक्ट किया था वैसे ही है, बट फिर भी यहाँ पे हम कह सकते हैं जो एक डिसअपॉइंट वाला फैक्टर देखने को मिला वो है वेस्ट साइड। वेस्ट साइड को लेकर केवल एक ही स्टोर ऐड किया है एंड जूडियो को लेकर 19 स्टोर ऐड होते हुए देखने को मिल चुके हैं। ये भी थोड़ा सा, वैसे तो Q1 इतना हल्का ही रहता है, ज़्यादा इतना पावरफुल नहीं रहता Q4 के साथ, वो बहुत ही बड़ा डिफरेंस हमेशा नजर आता है। बट फिर भी कह सकते हैं कि केवल एक स्टोर, लेट्स सी, वैसे तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस किए हैं कि इस फिनेंशियल ईयर में कुछ 50 से ज़्यादा स्टोर खुलने वाले हैं वेस्ट साइड के। अभी तो वो एक ही नज़र आया है। अब लेट्स सी अगले 3 क्वार्टर में मतलब कितने स्टोर ये ओपन करेंगे, वो देखने वाली बात जरूर रहेगी। प्लस रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट, आपको जो याद होगा इसके पहले भी ट्रेंड गिरा था तो उसके पीछे का रीज़न यही था कि रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट लगातार इनका माइनस में जा रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 12.25% नेगेटिव परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। मतलब जितने ज़्यादा ये स्टोर्स यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, आपको पता है बहुत सारा रेंट भी यहाँ पे देना पड़ता है और उतनी कमाई भी होनी चाहिए। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ऐसा नहीं कि बस स्टोर ओपन करते जाओ और बाजार इस चीज़ के चलते स्टॉक भागते रहेगा आपका, उसके हिसाब से चलना भी होता है। इसीलिए आप देख सकते हो रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये तो डेटा नेगेटिव नज़र आ रहा है, 12.25% माइनस में ईयर ऑन ईयर चल रहा है। वैसे तो ये एक्सपेक्टेड ही था कि माइनस में ही आएगा, बट ये एक चीज़ और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए देखने को मिल रही है। ऊपर से चीज़ों को जानने की कोशिश करोगी तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। बाजार क्या सोचता है उस हिसाब से देखोगे तो काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एंड ऊपर से आपको लास्ट तो पता ही है ब्रोकर्स, तो ब्रोकर्स ने यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे तो काफ़ी मिक्स ब्रोकर्स का रिव्यू देखने को मिला है। कुछ लोगों को लगता है कि ये अच्छा है, कुछ लोगों को लगता है ये खराब है, तो वो सब अपनी अपनी राय यहाँ पे देते हैं। बट कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अनुमान से वीक ट्रेंड ने नंबर यहाँ पे दिखाए हैं एंड मार्केट का भी रिएक्शन इसलिए इतना ज़्यादा ब्रूटल देखने को मिला था। ठीक है दोस्तों, ट्रेंड के नंबर की तो यहाँ पे बात हो गई। अब आ जाते हैं कल्याण ज्वेलर्स की ओर। और कल्याण ज्वेलर्स में बात करें तो ये भी आज के दिन 7% यहाँ पे टूट गया है। और ये भी क्यों टूटा है, अगेन इनके भी Q1 के अपडेट सामने आए हैं। रिजल्ट नहीं दोस्तों, रिजल्ट मतलब वो तो पूरा बाद में पूरा डेटा सामने लेके आते हैं, बट ये तो आपको बता देते हैं कि कितनी कमाई हुई है। टॉप लाइन की बात करें, जिसको हम रेवेन्यू कहते हैं, उसकी ग्रोथ की बात कर ले तो कितने स्टोर्स ऐड किए हैं उतना ही ऊपर का डेटा देते हैं। एंड जब पूरे रिजल्ट आते हैं तो उसमें सब कुछ आपको मिलेगा, कितना खर्चा किया है, देन कितना टैक्स दिया है, अर्निंग कितने, ईपीएस एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें पूरा क्लैरिफिकेशन सामने बाद में आ जाता है।
सो यहाँ पे बात करें तो कल्याण ज्वेलर्स के नंबर आए हैं दोस्तों, और मज़ेदार बात यह है कि टाइटन के भी नंबर साथ में आए हैं। सो यहाँ पे कंपैरिजन ज़बरदस्त लेवल पे स्टार्ट हुआ है। वैसे तो टाइटन एंड कल्याण ज्वेलर्स में काफ़ी अंतर है, बट फिर भी दोनों के नंबर एक साथ सामने आए हैं। एंड टाइटन के नंबर जैसे ही आए आप देख सकते हो 2.5% से ज़्यादा टाइटन का शेयर यहाँ पे भाग गया है। सो टाइटन के नंबर्स मार्केट को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे हैं और ज़्यादा अच्छे लगे हैं एज़ कम्पेयर टू द कल्याण ज्वेलर्स, और इसी का ही कंपैरिजन आज के दिन स्ट्रीट में हमें देखने को मिला है। और हम भी इस वीडियो में कंपैरिजन के साथ ही बात करने वाले हैं कि कल्याण ज्वेलर्स का डेटा एंड टाइटन का डेटा, इन दोनों को कंपेयर करेंगे Q1 के डेटा के हिसाब से। तो आप देख सकते हो सबसे पहले ओवरऑल जो कंज्यूमर बिजनेस ग्रोथ जो रही है वो कल्याण ज्वेलर्स की है 38% ईयर ऑन ईयर, और वहाँ पे टाइटन ने बाजी मारी है 41% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ नजर आई है। अब टाइटन में देखा गया तो सिर्फ ज्वेलरी वाला बिजनेस नहीं है, और भी बहुत सारे बिजनेसेस रहते हैं, बट मेजर तो टाइटन की ही पहचान तो तनिष्क की है। देन नेक्स्ट बात करेंगे तो आगे बढ़े तो डोमेस्टिक बिजनेस रेवेन्यू ग्रोथ की यहाँ पे बात करें तो 38% ईयर ऑन ईयर, और टाइटन का 37% ईयर ऑन ईयर, सो ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों का। देन इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है कोर ज्वेलरी सेगमेंट ग्रोथ। सो कोर ज्वेलरी सेगमेंट के ग्रोथ की यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो कल्याण ज्वेलर्स ने 38% ईयर ऑन ईयर जंप दिखाई, वहाँ पे टाइटन ने 39% की जंप दिखाई है। सो टाइटन ने हर एक पैरामीटर में यहाँ पे कल्याण ज्वेलर को बीट किया है। एंड डोंट फॉरगेट टाइटन साइज से भी बहुत बड़ी कंपनी है। सो बड़ी कंपनी को ग्रोथ करना बहुत मुश्किल होता है, बट स्टिल समहाउ दे मैनेज, एंड इसी चीज़ के चलते कल्याण ज्वेलर्स थोड़ा सा हम लोगों को आज के दिन दबाव में देखने को मिला है। वरना उनके भी नंबर्स अच्छे हैं, बट कंपैरिजन जहाँ पे आता है और यहाँ पे तो इंटरनेशनल रेवेन्यू ग्रोथ में तो आप देख सकते हो टाइटन ने तो मतलब पूरा सबको पछाड़ी दिया है। आप देख सकते हो 35% ईयर ऑन ईयर जंप है। देन नए स्टोर के एडिशन की यहाँ पे बात कर ले तो कल्याण ज्वेलर्स ने कुल मिला के 17 स्टोर यहाँ पे ऐड किए हैं, जिसमें से एक्चुअल में उनके 12 स्टोर है जो फिजिकल कल्याण के उनके रहते हैं वो नज़र आते हैं। जो फिजिकल 12 कल्याण के शोरूम है वो नज़र आए हैं, एंड 5 है वो ऑनलाइन से रिलेटेड। और वहाँ पे टाइटन में 77 स्टोर नज़र आए हैं, उसमें से ज्वेलरी वाले 33 स्टोर से, एंड वॉचिस की बात कर ले तो वो भी 34 स्टोर्स नज़र यहाँ पे आए। सो घड़ी वाला डेटा तो हटाएंगे तो बाद में भी फिर भी ज्वेलरी वाला 33 ज्वेलरी वाला 33 स्टोर्स है, और कल्याण का 12। सो सब मिला के नए स्टोर्स में कल्याण की बात करें तो 17 स्टोर है। सो नए स्टोर कल्याण की बात करें तो ओवरऑल 17 स्टोर ऐड किए, और टाइटन ने 33 ज्वेलरी स्टोर ऐड किए हैं। सो काफ़ी इजीली बीट करते हुए देखने को मिला है। एंड आफ्टर दैट टोटल ग्लोबल स्टोर काउंट करें तो कल्याण का 524 आउटलेट्स है, और टाइटन तो आप देख सकते हो 3680। मैं अगेन कर रहा हूँ कि कल्याण और टाइटन का डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं हो सकता। टाइटन बहुत बड़ी कंपनी है, पर दोनों के नंबर एक साथ सामने आए तो होता क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो बड़ी कंपनी है उससे उम्मीद की जाती है कि हाँ उनके नंबर्स थोड़े से थकेले रहेंगे, ग्रोथ परसेंटेज वीक रहेगा थोड़ा बहुत, बट यहाँ पे बड़ी कंपनीज ने ही अच्छे नंबर्स दिखा दिए हैं छोटी कंपनी से एज कंपैरिजन के हिसाब से मैं बात करूँ तो। एंड वन ऑफ द वही रीज़न है जिस चीज़ के चलते कल्याण ज्वेलर्स में हम लोगों को डाउनफॉल देखने को यहाँ पे मिला था आज के दिन। आफ्टर दैट आगे बढ़े तो MCX और BSE, आज ये दोनों कंपनी आपने देखे होंगे 4-4, 5-5% यहाँ पे गिरे हैं। उसके पीछे का रीज़न है जेफरीज। जेफरीज ने बताया है कि NSE का जो IPO आने वाला है, लिस्टिंग होने वाला है, इनकी मार्केट पोजीशन को, दोनों के मार्केट पोजीशन को काफ़ी बड़ा थ्रेट पहुंचाने वाला है, BSE और MCX को। एंड उन्होंने यहाँ पे बताया खास करके जो NSE रहेगा वो IPO लेके जब आएगा तो NSE का जो बिजनेस है वो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है एज कम्पेयर टू BSE एंड MCX। सो देखा गया तो NSE को ज़्यादा एडवांटेज यहाँ पे मिलेगा, ऐसा जेफरीज का यहाँ पे कहना है। और जैसे ही उन्होंने ये रिपोर्ट सामने रख दी तो BSE और MCX में हम लोगों को आज के दिन बहुत अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, और ये दोनों कैपिटल मार्केट में ज़्यादातर वेटेज देखने को। सो इन दोनों की वजह से आज के दिन कैपिटल मार्केट इंडेक्स भी काफ़ी अच्छा गिरा हुआ है, और ये एक कारण है। प्लस उसी के साथ साथ एक और कारण हमें देखने को मिल चुका है, तो वो आप सबको पता है कि RBI का नया कैपिटल एक्सपोजर, उसके जो नॉर्म्स है तो वो 1 जुलाई से लागू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। हम सबको जो पता है कि RBI ने जब ये अनाउंस किया था तभी भी इन कंपनीज़ में गिरावट देखने को मिली थी, और एक और बार इन कंपनीज़ में गिरावट हुई तब संजय मल्होत्रा जी, जो आप सबको पता है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रहती है, तभी उनको सवाल पूछा गया था कि RBI ने जो नया कैपिटल एक्सपोजर नॉर्म्स का ये जो डिसीजन लिया है क्यों वो आगे कुछ पोस्टपोन होगा, तो तभी उन्होंने बताया कि नहीं, कुछ पोस्टपोन नहीं होने वाला है, 1 जुलाई से ही ये इफेक्टिव होने वाला है। सो आप चाहो तो चेक कर सकते हो, जब MPC की मीटिंग थी
तभी इनके शेयर थे वो ज़बरदस्त गिरावट में देखने को मिले थे, बिकॉज उस चीज़ के चलते उन लोगों के जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उनमें साफ साफ गिरावट देखने को मिला है। सो इस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि MCX एंड BSE के शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।